लोगों से विनय भी मैं कर रहा हूं। मैंने एक वीडियो अभी और सुना था जो कि हरदोई से एक हफ्ता पहले पड़ी है। तो ये लेडीज कथावाचक, जो नाम तो उनका नहीं बताऊंगा, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य नहीं मैं किसी पराई बिटिया बहन की तरफ उंगली उठाऊं या गलत उसको कहूं, क्योंकि उसको भी किसी दूसरे के घर जाना है, तो मैं उसका नाम इसलिए नहीं लूंगा। तो वो व्यास गद्दी पे कथा कह रही है वो, अब उसको कन्या कहूं कि क्या कहूं मैं, वो ऐसी ऐसी बातें व्यास गद्दी पे कह रही, बौद्ध कथावाचक है। पहली बात तो यह है, भगवान शंकर जी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही मेरे इष्ट देवता हैं। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। मेरा सम्मान सभी का है, चाहे वो बौद्ध के हों, चाहे वो इस्लाम धर्म के हों, या भीमराव अंबेडकर साहब हों। देखो मेरा सम्मान है हाथ जोड़ के सभी का, लेकिन मैं बौद्ध कथावाचकों से, उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग हमारे भगवान श्री राम को, हमारे हनुमान जी महाराज को, हमारी सीता मैया को, हमारे कृष्ण भगवान को गलत कह रहे हैं। मैंने हरदोई की ये कथावाचक है, आप लोग सुनिएगा क्लिप में सर्च करके, ये हरदोई की कथावाचक है, और भगवान राम को, राजा दशरथ को, माता सीता जी को इसने बहुत गंदी बात कह दिया भैया। इसने क्या बात कही गंदी? इसने ये बोल दिया है, अब मुंह से तो बहुत गलत शब्द निकलने वाला है हमारे, लेकिन क्या करूं भैया, क्षमा करना अगर गलत निकल जाए। इसने ये कहा है हमारे इष्ट देवता को कि भगवान राम, राजा दशरथ, सीता मैया, ये सब लोग प्राइवेट थे। देख लो भैया, कह रहे दशरथ जी पृथ्वी से निकली, सीता जी पृथ्वी से निकली, और राम जी खीर खाके हुए, लक्ष्मी जी को बांझ बता दिया इसने। अरे पगली, कम से कम तेरा दिमाग तो, वाकई में तेरा दिमाग नहीं सही है। कम से कम पहले तू अपने वेशभूषा को सुधार। ये जो टाइट कपड़ों में पहन करके तू व्यास गद्दी पे बैठी है और कहती है कि मैं भीमराव अंबेडकर साहब की वंशज हूं। अरे वो तो महान पुरुष हैं, उनका तो हाथ जोड़ के सम्मान करता हूं, लेकिन तू इस पृथ्वी के ऊपर बोझ बन के पैदा हो गई। तू कहती है कि भगवान राम प्राइवेट है, तो तू क्या सरकारी है? तू अपने माता से पूछना, तू क्या सरकारी है? कि तेरे बाप सरकारी थे जो हमारे भगवान को ऐसे शब्द बोल रही? और एक बुढ़ा 60 साल का है, इसकी भी खबर लेना आप लोग। जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया शास्त्री भाइयों से निवेदन है, 7-5 की लाठी एक जने का बोझ होता है, इनकी भी खबर लेना। 60 साल का बुढ़ा है, ये कृष्ण भगवान को कह रहा है कि ये मेरा है, इस बुढ़े की खबर लेना। अरे इसके टकले में तो बाल बचे नहीं है, और हमारे कृष्ण भगवान को ऐसा कह रहा है, हमारे भगवान को उल्टी सीधी कह रहा। याद रखना, ये कुछ बुद्ध धर्म के कथावाचक हैं जो हमारे इष्ट देवता सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। तुमने हनुमान जी को प्राइवेट कह दिया, हनुमान जी प्राइवेट है। अरे वो तो हनुमान जी ऐसे हैं, जिस दिन खोपड़ी हनुमान जी की फिर गई तो एक ही गदा तुम्हारे पीठ पे मारेंगे। अब क्या बताऊं तुम्हें, एक ही गदा मारेंगे। जो हनुमान जी को तुमने कह दिया कि वो प्राइवेट है, एक गदा मारेंगे, कांच निकल पता नहीं कहां जाएगी, हड्डी के सुरमा बन जाएगा। लाश तुम्हारी ढूंढने नहीं मिलेगी जिस दिन उनकी खोपड़ी घूम गई तुम्हारे ऊपर। समझ गए? क्षमा करना जनता जनार्दन से, गुरु भगवान से क्षमा माफी चाहता हूं। ये हमारे प्रभु के ऊपर ऐसे बोल रहे हैं। कृपया हम उन शास्त्रियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये लोग ये ऐसे
शब्द कह रहे हैं, कृपया इनके ऊपर हावी हो जाओ। अब अगर आज तुमने छोड़ दिया और मन में ये सोच लिया कि मैं क्यों बोलूं, मेरा क्या फर्ज पड़ता है, मेरा क्या बनता है, मैं क्यों बोलूं, तो आगे समय वो ऐसा आएगा व्यास गद्दी पे बैठ करके कथा नहीं कह पाओगे। ये ध्यान रखना, सनातन धर्म पीछे धीरे धीरे मिटता हुआ चला जा रहा है, ये ध्यान रखना। तो आप आज से उंगली उठाइए। मजाल कोई हमारे माता पिता को उल्टी सीधी कह दे, अगर मैं भी ये सोचूं कि मैं क्यों बोलूं, मेरा क्या फर्ज बनता है, तो देखो भैया नहीं, ये मेरे इष्ट देवता है। मैं बुद्ध कथावाचकों का भी सम्मान करता हूं, लेकिन जो अपने धर्म की केवल बातें करते हैं मैं उनका सम्मान करता हूं, और जो हमारे धर्म की बुराई कर रहे हैं मैं उनका सम्मान नहीं करता हूं। मैं तो उनके लिए इंतजार करता हूं कि कब हनुमान जी का गदा उनके पीठ के ऊपर पड़े और जो हड्डी का सुरमा बन जाए, मैं इंतजार करता हूं उनके लिए। तो याद रखना भाइयों, क्षमा करना अगर